आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी कर रखी है। उसका मानना यह है कि दुनिया में ये जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं उसके पीछे फिजिक्स ज़रूर छुपा होता है। खैर, जो भी हो, इस कहानी में तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी कहीं काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी सुनाते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैंने भी उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे देखकर अपने गले से लगा लिया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। शिवम कहता है, आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और बता, क्या हाल चाल है तेरे? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया हैं और घर में भी सभी अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? शिवम कहता है, हाँ, मेरी पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट हो गई है और मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों दोस्त मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है भाई, पर आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। शिवम बोलता है, ज़रूर आऊँगा, और हाँ, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे और कुछ तूफाने करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है भाई, जैसा तू कहे। उसके बाद हम दोनों रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के एक पुराने से मंदिर में जा पहुंचे। मैंने बोला, शिवम, क्या तुझे पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओ, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज? क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया, एक पुराने से मंदिर में? यहाँ क्या रखा है? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम चौंकते हुए बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं नहीं मानता। वो अमेरिका से आया था, इसीलिए भूत जैसी चीज़ों में उसका मानना थोड़ा कम था। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में चलकर पता करते हैं कि यहाँ सच में भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं की गई है। फिर हम दोनों ने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये सच बात है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने बोला, क्यों ठीक नहीं है ये हमारे लिए? और इतना ही सुनते वो पंडित थोड़ा गुस्से में कहा, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया और हम उस कमरे के अंदर बंद हो चुके थे। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हंडर पच्चियाँ और हड्डियाँ पड़े थे और बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। बहुत ज़्यादा गंदी बास और गंदी आवाज़ें आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हो। यह सब देखकर
मैं और मेरा दोस्त शिवम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारे पूरे शरीर में कंपन सा उठ रहा था। हमने तो मान ही लिया था कि आज अब हम जिंदा घर वापस नहीं जाएंगे। फिर उन दोनों लोगों ने हमको कसकर पकड़ लिया और हमें एक कोने में ले गए जहां बहुत ही अंधेरा था। फिर हम दोनों ने बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी वहां बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जो हमें लॉक करके गया था, वो एक चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आ गया और फिर तीनों ने उस रूम में आग लगा दी और मंत्रोच्चार करने लगे, कुछ मंत्र पढ़ने लगे। हमने ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, मानो जैसे हमारे शरीर से जान ही निकल गई थी। और हम उस सब को देखकर और जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में भाग गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी खड़े थे। आसपास के रहने वाले लोग भी उनके पीछे थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो क्या? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुला देंगे। ऐसा उन लोगों ने हमसे कहा। हमने सब सच सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लग रहे थे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे और तुम्हें जेल में सड़वा देंगे, ये याद रखना। इतना बोलकर और ये हम दोनों सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमने बात की थी वो दरअसल एक आत्मा थी। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं, बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे। मेरे शरीर में जैसे कंपन सा उठ रहा था। डर के मारे मुझे 3 दिन तक बुखार रहा था और मुझे देखकर वो हंस भी रहे थे। और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए थे। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है, मेरे पूरे शरीर में कंपन सा उठने लगता है। यही थी मेरी और मेरे दोस्त शिवम की कहानी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते एक और नई अद्भुत कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।